Dear students, welcome back in second part of electric field due to dipole। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था वैल्यू पुट करनी थी इस इक्वेशन में E की और साइन थीटा की। तो E की ये वाली वैल्यू, साइन थीटा की ये वाली वैल्यू पुट की, ये बन गया। अब यहाँ R की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये R स्क्वायर है, R की वैल्यू इसका अंडर रूट लेके निकलेगी, तो वो अंडर रूट में आएगी। ऊपर पावर 3 है तो वो होल पावर 3/2 बनेगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास EY की वैल्यू आ जाएगी। अब हम अपने असल टास्क की तरफ चलते हैं। हमने E कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है ये अंडर रूट X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस होता है Y कंपोनेंट का स्क्वायर। ये इस फार्मूले से हम किसी भी वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन हम इधर लगाएंगे, इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे EX की और EY की। तो ये देखें स्टूडेंट, हमने पीछे पढ़ा था EX की वैल्यू तो 0 थी, EY की वैल्यू हमने निकाली थी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QD ओवर X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ओवर 4 होल की पावर है 3/2, ऊपर उसका स्क्वायर। ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तमाम क्वांटिटीज़ का स्क्वायर बनेगा। फिर उसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। हमारे पास E की वैल्यू ये बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QD ओवर X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ओवर 4, इसकी पावर बनेगी ये 3/2, विच कैन आल्सो बी रिटन एज QD ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी पावर X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ओवर 4, पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए हम बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। उसके लिए शुरू में 1 होना चाहिए, वो हम अभी लिखेंगे उसका क्या रिलेशन था, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। उसके लिए 1 बनाने के लिए इधर से X स्क्वायर कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है कि बाहर उससे मल्टीप्लाई कर दें और अंदर उससे डिवाइड कर दें। D स्क्वायर ओवर 4X स्क्वायर, ये होल की पावर बनेगी -3/2। तो E इज इक्वल टू आएगा QD ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायर और ये 2 कट जाएगा, X की पावर बनेगी -3 और 1 प्लस D स्क्वायर ओवर 4X स्क्वायर, इसकी पावर -3/2 बनेगी। तो स्टूडेंट इस पर हम बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ये फर्स्ट ईयर में दिया गया था रिलेशन मैथ में। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, ये सो ऑन होगा। अब यही रिलेशन हम इधर इस केस में अगर यूज़ करें तो ये आएगा, ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस, ये नेक्स्ट देख लें, ये था हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। और अगर x स्मॉल हो, जैसे इस केस में स्मॉल है, तो हम इसको निगलेक्ट भी कर देते हैं। इस केस में हमारे पास ये वाली टर्म है D स्क्वायर ओवर 4X स्क्वायर, पावर है -3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस n की वैल्यू लिखेंगे -3/2 और x ये वाला हमारी टर्म है D स्क्वायर ओवर 4X स्क्वायर। एज D जो है वो स्मॉल डिस्टेंस है, सो
neglecting its स्केयर एंड हायर टर्म। छोटी क्वांटिटीज़ का स्केयर आपने पढ़ा हुआ मज़ीद छोटा होता है। तो जैसे पिछली जो क्लास में भी और बाकी भी मैथ में भी हम कई जगहों पे जो ये अगली टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं, इतनी स्मॉल होती हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होती हैं, तो ये निगलेक्ट हो जाएंगे, अकेला 1 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम पीछे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ये पीछे ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हम यहाँ पर पुट करेंगे जो पीछे हमने डिराइव किया था। तो ये हमारे पास फिर ई का रिलेशन ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था QD ओवर x क्यूब, और इसकी वैल्यू ये फैक्टर था, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो QD इज़ इक्वल टू P होता है। इसे शुरू में बताया था कि इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ये पीछे हमने रिलेशन पढ़ा था। तो ये इस इक्वेशन में ये 3 में हमने वैल्यू पुट की है। ये वाला फैक्टर पूरे का पूरा 1 हो गया, x की पावर -3 नीचे आकर क्या होगी +3। तो QD इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P हो गया। तो ये रिलेशन बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर x क्यूब। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। इसमें P को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं जो QD के इक्वल होता है।